ऑलराइट, तो स्ट्रक्चर में ये होता है आपके पास कि आप कोई you're trying to find some big bad boss, right? You're trying to exploit the structure some way or another. तो एक वे ये होता है एक्सप्लॉइट करने का कि थ्री कलर प्रॉब्लम को या जो भी आपकी कलर प्रॉब्लम है उसके अंदर आप ये ढूंढो कि इंडिपेंडेंट वैल्यूज़ कौन सी, यानी इंडिपेंडेंट कंट्रीज़ ढूंढो, क्योंकि अगर आप इंडिपेंडेंट वैल्यूज़ होंगे तो उनको आप इंडिपेंडेंटली सॉल्व कर सकते हैं, और अगर वो इंडिपेंडेंटली सॉल्व होते हैं तो आपकी प्रॉब्लम ज़्यादा आसान हो जाएगी सॉल्व करना। ट्री स्ट्रक्चर्स जो होते हैं ज़्यादातर बेनेस एंड प्रोबेबिलिटी में यूज़ हो होते हैं, एंड एज यू नो कि ट्रीज़ में लूप्स नहीं होने चाहिए। तो हम करते ये है कि हम एक ट्री को उठाते हैं और उसको लीनियरली कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं, जैसे कि यहाँ पे हुआ है। और वो हम ऐसे करते हैं कि पेरेंट्स पहले आते हैं फिर उसके चिल्ड्रन आते हैं। तो लेट्स से हमारे पास ये कोई ग्राफ था, बी है, ए है, सी है, फिर उसके बाद डी है, फिर उसके बाद ई है, और फिर आपके पास यहाँ पर लेट्स से एफ़ है। तो आप क्या लोगे, सबसे पहले ए आएगा, फिर बी आएगा, फिर सी आएगा। ठीक है, तो मैंने यही चीज़ किया, ए बी, फिर बी सी से कनेक्टेड है, बी सी से कनेक्टेड है और बी डी से कनेक्टेड है, तो फिर बी को डी से कर दिया। फिर डी क्या है, ई से कनेक्टेड है और फिर एफ़ से कनेक्टेड है। तो हमने ऐसे इसके लीनियरली हमने उसको बना लिया कि हम उसको समझ रहे हो कि उसको हमने पकड़ा ए से, ठीक है, और फिर हमने बस उसको लीनियरली स्ट्रेच कर दिया। अब सी नहीं होता है कि जब आप लीनियरली स्ट्रेच करते हो तो हमेशा ये सी पर या जो भी नोड है उस पर एक ही आर्क आएगी, उस पर दो आर्क्स नहीं आएंगे। ऐसा क्यों है, क्योंकि हम एक ट्री स्ट्रक्चर यूज़ कर रहे हैं, इसमें लूप्स नहीं होंगे, तो तभी कभी भी इसके अंदर मल्टीपल वो नहीं आएंगे तुम्हारे पास। अब जो मेथड मैं बता रहा हूँ वो सिर्फ ट्री स्ट्रक्चर्स पे अप्लाई होता है। वो ये होता है कि तुम हमेशा स्टार्ट करोगे राइट से लेफ़्ट, यानी राइट से लेफ़्ट जो मैंने ग्रीन से हाईलाइट किया हुआ यहाँ पर, और वहाँ पर तुम आर कंसिस्टेंसी चेक करना स्टार्ट करोगे। तो इसकी चेक की, फिर डी ई की चेक की, फिर बी डी की चेक की, फिर बी सी की, फिर ए बी की। जैसी आर कंसिस्टेंसी चेक हो जाएंगी फिर तुम क्या करोगे, लेफ़्ट से राइट आप वैल्यूज़ असाइन करना शुरू कर दोगे, और वैल्यूज़ जब असाइन होंगी तो वो करेक्टली असाइन होंगी, क्योंकि जब आर कंसिस्टेंसी सबकी सही है तो वैल्यूज़ आराम से असाइन हो जाएगी। आप कुछ केसेस के अंदर हमारे पास नियरली ट्री स्ट्रक्चर्स होते हैं, यानी ट्री स्ट्रक्चर होता नहीं है, हमें उसको ट्री स्ट्रक्चर बनाना होता है। तो इसके अंदर हम एक कट सेट मेथड यूज़ करते हैं कि हम ये देखते हैं कि हमारी जो वैल्यू है उससे वो कौन सी डिफरेंट नोड्स पे इम्पैक्ट आ रहा है डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज़ से। तो वो वाली हम वैल्यू लेते हैं जिससे सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट आ रहा है और उसको फिर रिमूव कर देते हैं। जैसे अगर इसमें था RGB था तो ग्रीन से अलग आ रहा है, रेड से अलग आ रहा है, इफेक्ट ब्लू से अलग आ रहा है, और हम ये देख रहे हैं कि कौन से नोड्स अफेक्ट हो रहे हैं। तो हम वो सारे नोट्स हटा देंगे। तो सबसे ज़्यादा नोट्स हमें हटाने होते हैं जिससे हमारे पास क्या हो, एक ट्री बन जाए। तो अगर हमने ए हटाया, बी हटाया, तो फिर हमारे पास एक ट्री बन जाएगी सही से। तो ये हमारे पास कट सेट होता है। ट्री डिकम्पोजिशंस में क्या होता है कि आप क्या करते हो, आप प्रॉब्लम्स को ग्रुप अप कर रहे होते हो। तो जैसे कि अगर मैं HIA को सॉल्व कर लूँगा तो ये मेरी स्मॉल सब प्रॉब्लम है, IAB है ये मेरी दूसरी सब प्रॉब्लम है। तो ऐसे मैं बहुत सारे बड़े वो बना दूंगा, ग्रुप्स बना दूंगा, और उनको मैं मेगा वैल्यूज़ 1, मेगा वैल्यूज़ 2, मेगा वैल्यूज़ 3 कह दूँगा। अब सी नहीं होगा कि मुझे HAI जो है और IAB के अंदर मेरे पास ए जो वैल्यू है सेम आ रही है। कहना ये चाह रहा हूँ कि मेरे पास क्या था, HIA था मेरे पास एक, और मेरे पास था एक IAB। तो यहाँ पर मेरे पास ए और ए की वैल्यू सेम होनी चाहिए तभी तो सॉल्व होगा प्रॉब्लम। तो इसके अंदर हमें मेक श्योर करना होता है कि हमारे पास सेम वैल्यू हो। और लास्ट हमारे पास मेथड होता है सबसे आसान, आइटरेटिव इम्प्रूवमेंट। ये ऑप्टिमल नहीं होता है, ये हमेशा गारंटी नहीं करेगा सोल्यूशन, लेकिन सबसे फास्टेस्ट होता है। क्यों? क्योंकि हम क्या करते हैं, हम रैंडमली वैल्यूज़ सबसे पहले सेलेक्ट कर देते हैं। ठीक है, सो फॉर एग्ज़ाम्पल हमने इसको सेलेक्ट कर दिया ग्रीन ग्रीन। अब हम क्या करते हैं, इसी को ट्वीक करते हैं। तो ये अभी ग्रीन ग्रीन है, अब हम क्या करेंगे, इसमें से ग्रीन करके इसको रेड कर देंगे तो चल जाएगा, या ब्लू कर देंगे तो चल जाएगा। तो हम उसको ट्वीक करने की कोशिश कर रहे होते हैं, जहाँ जहाँ मसले आ रहे होते हैं उसको ट्वीक करने की कोशिश करते हैं। और हम क्या करते हैं, मिनिमाइज़ करते हैं कॉन्फ्लिक्ट्स। हम हटाने की कोशिश, मतलब अगर हट नहीं रहा तो बिल्कुल हट नहीं रहा तो उस पर फोकस नहीं करते हैं, लेकिन मिनिमाइज़ करने की कोशिश करते हैं।
फिर हमारे पास एक ग्राफ है कि जितना हमारे पास लेस जितने ज़्यादा वेरिएबल्स होंगे और बिल्कुल कंस्ट्रेंट्स होंगी नहीं, तो ऑब्वियसली ये आपका मेथड फ़ौरन निकाल के दे देगा, क्योंकि भाई मैंने क्या किया, 5 मेरे पास वेरिएबल्स थे, ठीक है, इन पे कोई मेरे पास कंस्ट्रेंट्स नहीं है, अगर कंस्ट्रेंट्स नहीं है तो आपस में कोई कनेक्शंस नहीं है, तो रैंडमली मैंने उसको असाइन कर दिया रेड ग्रीन ब्लू, रेड ग्रीन, ठीक है, फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये मेरे पास मसला नहीं है। अब लेट्स अज्यूम ये मेरे पास वेरिएबल्स बहुत कम है लेकिन कंस्ट्रेंट्स बहुत ज़्यादा हैं, तो ये हो गई प्रॉब्लम। मेरे पास कंस्ट्रेंट्स क्या है, रेड ग्रीन ब्लू पिंक, ठीक है, मैं बल्कि रॉय जी बिफ यूज़ कर लेता हूँ, ROYG बिफ, ठीक है, ये मेरे पास कंस्ट्रेंट्स हैं सारे के सारे, लेकिन मेरे पास वेरिएबल ही कितने हैं, 2 हैं, तो मेरे पास ही मैंने क्या किया, रैंडमली इसको R कर दिया, इसको कर दिया, मेरा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। तो ये भी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। एक पार्ट आता है जिसके अंदर हमारे पास वेरिएबल्स भी सेम है और नंबर ऑफ़ कंस्ट्रेंट्स भी सेम है, वहाँ पर ये मसला आता है, और ज़्यादातर हमारी CSP की प्रॉब्लम्स इसी रीजन में लाई करती हैं। सो दैट वाज ऑल फ्रॉम CSPs। नाउ द नेक्स्ट चैप्टर विच इज़ द इन्फ्रेंस एंड वो लॉजिक वाले रूल्स।